नमस्कार स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे वर्चुअल फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ओके, वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, ठीक है ना। देखिए, जनरली क्या होता है कि वर्चुअल फंक्शन ये भी आपका एक मेंबर फंक्शन ही है, लेकिन जनरली होता क्या है कि जैसे आपने बेस क्लास के अंदर भी एक फंक्शन बना रखा है, ठीक है, और उसी सेम नाम का फंक्शन आपने वहीं पे सब क्लास के अंदर भी बना रखा है, ठीक है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि जो वर्चुअल फंक्शन होता है, ठीक है ना, वो एक मेंबर फंक्शन तो होता है, लेकिन बेस क्लास के साथ साथ वो रीडिफाइंड होता है वापस से आपकी डिराइव क्लास में, यानी सब क्लास के अंतर्गत। ओके, और जो भी वर्चुअल फंक्शन होता है उसके लिए जो कीवर्ड होता है, ठीक है, यानी उसको जब बनाएंगे हम फंक्शन को तो उसके लिए जो कीवर्ड होगा वो वर्चुअल होगा आपका, ठीक है। तो स्पेशली कुछ सिंपल से पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी वर्चुअल फंक्शन आप बनाएंगे तो उसके लिए कीवर्ड जो होगा आपका वो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो वर्चुअल कीवर्ड वहाँ पर आप फंक्शन जब आप बनाते हैं तो उसी समय उसके जस्ट पहले आप वहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, इस तरह से। दूसरा, वर्चुअल फंक्शन जो भी होता है, ठीक है, उसे जब एक्सेस किया जाता है तो हमेशा पॉइंटर ऑब्जेक्ट से उसे एक्सेस किया जाता है, और वो पॉइंटर ऑब्जेक्ट भी क्या किसका होगा, वो हमेशा बेस क्लास का होगा। ओके, इस तरह से। अब वर्चुअल फंक्शन जो जनरली होता है वो क्या होता है कि जब भी उसे बनाते हैं हम, है ना, कि कहीं पे भी जैसे अपन ने किसी प्रोग्राम के अंदर उसको बनाया तो मेनली उसका जो मेन मकसद होता है वो होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को बताना। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ओवरलोडेड। तो इसमें क्या होगा कि जो बेस क्लास के अंदर फंक्शन होगा वो नीचे जो दूसरी आपकी सब क्लास है उसमें भी सेम रहेगा। तो नेचुरली बेस क्लास का फंक्शन क्या करेगा, सब क्लास यानी डिराइव क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करेगा। तो उस ओवरराइड की समस्या से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बेस क्लास के फंक्शन को एज ए वर्चुअल बना देते हैं, ठीक है, ताकि वो क्या होगा, एक तरह से हिडन हो जाएगा, ठीक है ना, जब भी हम उसे डिराइव क्लास के अंदर वहाँ पर इन्वोक करेंगे। क्लियर। चलिए, अब देखिए, वर्चुअल फंक्शन की कुछ खासियत होती है कि वर्चुअल फंक्शन कभी स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, वर्चुअल फंक्शन कभी भी किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन नहीं होता। ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। ओके, जब भी आप प्रोटोटाइप बताएं तो प्रोटोटाइप मतलब दोनों का जो क्लासेस होगी, बेस क्लास और सब क्लास, उसमें सेम प्रोटोटाइप होगा आपका, ठीक है। और जो भी आपका कंस्ट्रक्टर होता है ना, जैसे अपन बोलते हैं ना, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं ना, जो क्लास के नेम के समान फंक्शन होता है, तो उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है लेकिन कभी भी वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ये विशेष तौर पे आप थोड़ा ध्यान रखें। तो ये कुछ मैंने की पॉइंट्स बताए हैं इसके वर्चुअल फंक्शन के, तो वो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, ठीक है। अब देखिए, मैं इसको एक इम्प्लीमेंट करके बता देता हूँ, वर्चुअल फंक्शन किस तरह से होगा, कैसे होगा, है ना, वो मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ। तो ये जो जानकारी मैंने दी अभी तक वो विशेष तौर पे वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड है होगी। ओके, चलिए, तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम प्रोग्राम के थ्रू आपको मैं ये समझा देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन आपको। जैसे देखिए, प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ठीक है, ये तो मैंने वर्चुअल आपको कीवर्ड बताया है। यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट है, हैज़ इंक्लूड, ओके, IO stream dot h has include console input output dot h। ओके, अब देखिए, हम यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, जैसे क्लास का नाम मैं मैक्स रख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम केवल वर्चुअल फंक्शन को यहाँ पर समझा रहे हैं, तो हम यहाँ पर कोई वेरिएबल मतलब कहते हैं मेंबर वेरिएबल नहीं लेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर फंक्शन यूज कर रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया void डिस्प्ले, ओके, ये बनाया, और डिस्प्ले के आगे मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लगा देता हूँ वर्चुअल। तो ये हो गया आपका वर्चुअल फंक्शन, है ना, इस तरह से डिक्लेयर करेंगे। ओके, अब इसके अंदर एक मैसेज दे देते हैं अपन, सी आउट, ठीक है। अब ये देखिए बेस क्लास है यहाँ पे, है ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेस क्लास डिस्प्ले, है ना, ये इस तरह से एक मैसेज आ गया। इससे ये पता लगेगा कि बेस क्लास का डिस्प्ले कॉल हो रहा है। ओके, और ये बंद हो गया। एक यहाँ पर मैं फंक्शन बना देता हूँ शो नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी बेस क्लास का शो है ना, तो मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ यहाँ पर बेस क्लास शो, है ना। तो इससे ये पता लगेगा कि कौन सा फंक्शन आपका वहाँ पे इन्वोक हुआ है, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये हमारी हो गई बेस क्लास, ठीक है।
अब यहाँ पर हम ले रहे हैं क्लास मिन। ओके, अब देखिए डेरिवेशन कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो हमने पब्लिकली डेरिवेशन किया तो नेचुरली दोनों के दोनों नीचे आएंगे एज ए पब्लिक। किसको कर रहे हैं हम? मैक्स को, है ना। ये मैक्स हो गया यहाँ पर, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ यहाँ पे बनाएंगे हम, है ना। तो यहाँ पे भी हमने पब्लिक सेक्शन लिया, यहाँ पे भी देखिए सेम फंक्शन बना रहे हैं, है ना, कि वाइट डिस्प्ले एज इट इज़ सेम प्रोटोटाइप होगा, मैंने अभी बताया आपको, है ना। बस यहाँ पे करना क्या है, बेस क्लास की जगह यहाँ पे डिराइव क्लास यहाँ लिख दीजिए मैसेज, ताकि ये पता लगेगा कौन सा डिस्प्ले कॉल हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डिराइव, है ना। डिराइव लिखें या सब लिखें, जो भी आपको, है ना, ध्यान है ना। इस तरह से DERIVED, है ना, डिराइव्ड क्लास। डिराइव क्लास में यहाँ पर क्या होगा? डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले होगा, क्योंकि ये डिराइव क्लास का है। तो डिराइव से पता लग जाएगा कौन सा डिस्प्ले कॉल हुआ। यदि बेस आ रहा है तो उससे पता लग जाएगा कि बेस क्लास का फंक्शन कॉल हुआ है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सेम वो शो भी बना दीजिए। यहाँ पे कोई वर्चुअल यूज़ नहीं करना, केवल बेस क्लास के अंदर यूज़ करना है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे भी, तो यहाँ आप जब मैसेज देंगे तो डिराइव, है ना, क्लास शो लिख दीजिए यहाँ पे। ओके, DERIVED, डिराइव क्लास शो, ठीक है। ये चलिए, तो ये आपकी हो गई डिराइव क्लास, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि वर्चुअल कीवर्ड लिखा हुआ है, तो वर्चुअल जब होगा तो ये क्या होगा, ये हाइड कर लेगा यहाँ पे, है ना। जबकि शो जो होगा वो यहाँ पे ओवरराइड करेगा। क्या वास्तव में ऐसा हो रहा है? एक बार अपन इसको कॉलिंग करके देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉलिंग हम यहाँ पर कर देते हैं इंट मेन, ठीक है। सबसे पहले दोनों क्लास के हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, है ना। जैसे मैंने मैक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया x, ओके, और मिन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने y, क्लियर। चलिए, अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से ही इन्वोक होता है। तो यहाँ पर हम बेस क्लास का क्या बनाएंगे? पॉइंटर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे एस्ट्रिक और p ये बना दिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंटर ऑब्जेक्ट से, तो पॉइंटर क्या करेगा? पहले किसी न किसी मेंबर का या कोई भी ऑब्जेक्ट यदि पहले से होगा तो उसका एड्रेस एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर p असाइन एड्रेस ऑफ x, तो ये p किसके लिए वर्क करना शुरू कर देगा? मैक्स के लिए। अब देखिए मैक्स में हमने कितने फंक्शन बना रखे हैं? 2, एक डिस्प्ले बना रखा है और एक शो बना रखा है। तो हमने यहाँ पर एक्सेस किया, तो जब भी पॉइंटर होता है तो एरो आता है ना डॉट की जगह, तो p, और यहाँ पर हमने डिस्प्ले को इन्वोक किया, है ना, यानी कि कॉल किया। फिर इसी तरह से p से हमने किसको यहाँ पर यूज़ किया? कॉल किया शो को, है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं आउटपुट आपको यहाँ पे बता देता हूँ, है ना, ये आउटपुट क्या आएगा। तो आउटपुट यहाँ पे क्या होगा? देखिए जैसे p डिस्प्ले किया, ये डिस्प्ले को कॉल करेगा बेस क्लास डिस्प्ले, तो मैसेज क्या आएगा यहाँ पर? बेस क्लास डिस्प्ले, ये मैसेज आया आपका, ठीक है, नॉर्मल सा है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही p शो को कॉल किया तो ये शो यहाँ पर, है ना, तो बेस क्लास शो, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा बेस क्लास शो, यानी डिस्प्ले और शो दोनों कॉल हुए बेस क्लास के, है ना, इससे पता लग गया। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं यहाँ पर कि जो एड्रेस है ना, तो p के अंदर अब एड्रेस हम किसका डाल देते हैं? y ऑब्जेक्ट का, जो मिन का है ना। तो यहाँ देखिए मिन क्लास बनी है, जो किसको इनहेरिट कर रही है? आपको मैक्स को, है ना, इससे डिराइव हो रही है आपकी मिन मैक्स से, ओके। तो यहाँ पर देखिए डिस्प्ले को जब अपन कॉल करेंगे इसी तरह से जैसे यहाँ पे किया, है ना, मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। अब हमने क्या किया? p से डिस्प्ले को हमने यहाँ पर कॉल किया, तो जैसे ही p डिस्प्ले कॉल करेगा तो ये डिस्प्ले यहाँ पर अपना मैसेज देगा, ठीक है, डिराइव क्लास, ओके, डिस्प्ले, तो मैसेज यहाँ पे आ जाएगा डिराइव क्लास डिस्प्ले, ये मैसेज अपने पास आया, ठीक है, ओके। यानी जिस फंक्शन को कॉल किया वही फंक्शन एक्चुअल में कॉल हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से p से किसको कॉल कर रहे हैं? शो को, ये शो को कॉल किया। जैसे ही शो को कॉल किया, देखिए यहाँ पर एक देखना, यहाँ ऊपर वाले शो को देखिए वर्चुअल नहीं बनाया हमने, तो वर्चुअल नहीं बनाया तो ये क्या होगा? एज इट इज़ इनहेरिट होगा, और ये जो आपका यहाँ पर डिराइव क्लास के शो फंक्शन है उसकी पूरी बॉडी को ये ओवरराइड कर देगा, ठीक है, ओवरराइड करेगा। तो ये जो डिराइव क्लास मैसेज आना चाहिए, है ना, जैसे कि अभी हमने इसको कॉल किया तो डिराइव क्लास डिस्प्ले आया, वो नहीं आके ये क्या करेगा? ये बेस क्लास शो वाला मैसेज एज इट इज़ यहाँ पर ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलेगा बेस क्लास शो। समझ में आ गई चीज़ आपको? तो यहाँ पर आपको मैसेज क्या मिलेगा?
बेस क्लास सो, जबकि आना क्या चाहिए था मैसेज डिराइव क्लास सो। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सो फंक्शन को हमने वर्चुअल नहीं बनाया। जब वर्चुअल नहीं बनाया तो ये अपनी यहाँ पर सारी की सारी बॉडी को ट्रांसफ़र करेगा और इस सो को ओवरराइड कर देगा। तो ओवरराइड करते डिराइव क्लास सो की जगह आपका मैसेज क्या आएगा? बेस क्लास सो। ओके, इस तरह से, और आप इस प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम इसको भी चाहते हैं यहाँ पे वर्चुअल लगा देते, यहाँ वर्चुअल लगाते, तो यहाँ पर जो मैसेज आता, जैसे यहाँ पर आया अभी आउटपुट डिराइव क्लास डिस्प्ले, तो इसी जगह यहाँ पर डिराइव क्लास शो भी होता। ठीक है, समझ में आ गई चीज़। तो वर्चुअल फंक्शन आप जब भी बनाएं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसी केस में बनाया जाता है वर्चुअल जब दो क्लासेस के अंदर सेम नेम का सेम प्रोटोटाइप का फंक्शन होता है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर जो बेस क्लास का फंक्शन होता है, हम चाहते हैं कि डिराइव क्लास में भी यदि सेम नाम का फंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर उसकी बॉडी को वो ओवरराइड न करें, है ना। तो उस ओवरराइड की समस्या से बचाने के लिए हम बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल बनाते हैं, और वर्चुअल फंक्शन हमेशा पॉइंटर ऑब्जेक्ट के द्वारा ही एक्सेस होता है। ये विशेष तौर पे थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो एक सिंपल सी चीज़ें मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ कि वर्चुअल फंक्शन कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। ठीक है, वर्चुअल फंक्शन जो होता है वो कभी भी किसी दूसरी क्लास का फ्रेंड फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, दोनों क्लासेस के अंदर प्रोटोटाइप सेम होना चाहिए, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। और जब भी कोई वर्चुअल फंक्शन होगा तो वो वर्चुअल फंक्शन हमेशा बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होगा, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। ठीक है, किसी क्लासेस के अंतर्गत कोई भी डिस्ट्रक्टर वर्चुअल हो सकता है, यानी वर्चुअल डिस्ट्रक्टर हो सकता है, लेकिन कभी भी वर्चुअल कंस्ट्रक्टर नहीं होता है, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। ओके, और किसी भी फंक्शन को यदि आप वर्चुअल बनाना है तो वहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड का उपयोग करेंगे उसके जस्ट पहले। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को आप एक बार प्रैक्टिस करें, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। ओके, थैंक यू।